जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल विशेषकर मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए क्या कहते हैं उनके सितारे 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक, आइए ये हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कैसे पता हो कि आपकी राशि कौन सी है, क्योंकि ये जो हम बताते हैं आपकी चंद्र राशि और आपकी जन्म राशि के आधार पर बताते हैं। अगर आपका मून नंबर 3 में बैठा है, यानी आपका मून कुंडली में कहीं भी प्लेस है, वहां नंबर 3 लिखा है, तो आपकी जो राशि हुई चंद्र राशि आपकी जेमिनी हुई। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, और ये राशिफल हम ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर, गोचर के आधार पर आपको बता रहे हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे वीक में कौन सा ग्रह परिवर्तन कर रहा है, कौन सी चीजें बदल रही हैं, ये भी जानना जरूरी है। इस पूरे वीक में यानी 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक 28 तारीख को शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं। शुक्र अभी तक शनि के साथ शनि की राशि में कुंभ में विराजमान है, और उसके बाद 28 जनवरी को वो ट्रांजिट करेंगे और वो अपनी उच्च की राशि मीन में आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। तो जब मैं बात करती हूँ मिथुन राशि की, मिथुन राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है, क्या होने वाला है, तो हम इस सुविधा के लिए, आपकी हेल्प के लिए, हमने इन सारी चीजों को 8 सेगमेंट्स यानी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। उसके लिए हमें जरूरी है यह जानना कि मिथुन राशि वालों का चार्ट क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले जो इनका फर्स्ट हाउस है, ये मून हम आपको समझाने के लिए कि आपकी राशि मिथुन है, इसलिए यहाँ पर हम लगन में मून को प्लेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मंगल विराजमान है, मंगल का भी ट्रांजिट हुआ है 21 जनवरी को, हमने आपको पहले बताया था। और जो ये ट्रांजिट हुआ था, तो मंगल अपनी नीच राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ गए हैं, यानी मिथुन की खुद की राशि में, लगन में ही मंगल विराजमान है। इसके बाद हम बात करते हैं जो केतु हैं, इनके 4th हाउस में विराजमान है। इसके साथ साथ ही जो सूर्य और बुध हैं, क्योंकि बुध का भी 24 को ट्रांजिट हुआ है, तो बुध भी यहां से निकलकर, धनु से निकलकर और मकर में प्रवेश कर चुके हैं। तो बुध आदित्य योग का निर्माण हुआ है, जो काफी अच्छा योग होता है। पर इनके 8th हाउस में है, इनके भाग्य में शुक्र और शनि विराजमान है 28 तक, यानी जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है उसमें शुक्र और शनि का योग बन रहा है इनके भाग्य में, जो कि काफी अच्छा है। इसके बाद शुक्र यहां से ट्रांजिट होके 28 जनवरी को मीन में प्रवेश कर जाएंगे और राहु से ओवरलैप करेंगे, राहु के साथ रहेंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो अभी हम जानेंगे। और उसके बाद जो गुरु हैं, इनके 12th हाउस में है, यानी 12वें व्यय भाव में है। तो इस तरीके से काल पुरुष की कुंडली से हमने आपको बताया कि कौन सा ग्रह कहां पर विराजमान है। अब सबसे पहले इनकी हेल्थ को जानने के लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट हाउस में इनके मंगल विराजमान है। देखिए, मंगल की जो अवस्था है, मंगल ने गोचर तो किया है, पर मंगल अभी मिथुन में है और मंगल वक्रीय अवस्था में है। तो ओवरऑल मैं देखूं तो इनकी मेंटल स्थिति, यानी मानसिक रूप से ये जो थोड़े टाइम से पहले से परेशान थे, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अवस्था में आए हैं। लेकिन वक्रीय है तो चीजों में थोड़ी बहुत तो अड़चन रह सकती है। और मंगल की जो दृष्टि है, क्योंकि बुध भी इनके अष्टम में आ गए हैं, देखिए ये इनके लिए काफी जो मैं कहूंगी हेल्थ को लेके अच्छा नहीं है। बुध का अष्टम में आना, इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली पेट का, इन्हें भी मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये जो एरिया होता है हमारा, ये हमारी आयु का, हमारी हेल्थ को बताता है। तो इनके स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, और कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड भी इनको थोड़ा सा इशू रह सकता है। लेकिन खुद से ज्यादा इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है अपने माता पिता पे, क्योंकि माता पिता की हेल्थ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो जो मिथुन राशि वाले हैं, जेमिनी हैं, इनको अपने मदर फादर की हेल्थ का विशेषकर ध्यान रखना है। जो भी आपके बड़े हैं उनको थोड़ा सा प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना है, मेडिसिन प्रॉपर दिलवानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, जो आपका लव लाइफ होती है उसके लिए हम काल पुरुष की 5th हाउस को देखते हैं। 5वें नंबर की जो भाव होता है उसको हम देखते हैं, वो शुक्र हैं, और शुक्र इनके 28 तक इनके भाग्य में विराजमान है। तो इनकी चीजें लव लाइफ को लेके बहुत अच्छी है। रादर जो इनके लवर हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो इनके लिए काफी लकी भी रहेंगे। और जो हम कहेंगे कि लाइफ होती है, लव लाइफ होती है, वो काफी इनकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शुक्र इनके भाग्य में विराजमान है, शनि के घर में है, मित्र राशि में है। लेकिन अगर मैं बात कहूं 28 जनवरी के बाद जब शुक्र यहां आ जाएंगे, तो शुक्र उच्च के तो हो जाएंगे, फल तो इनको देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति है, गुरु के घर में आएंगे वो भी ठीक है, लेकिन राहु के साथ आएंगे, तो इनको थोड़ा सा फाइट्स का ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट ना हो लव लाइफ में, ये ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अपने
पार्टनर के साथ समय भी बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन ओवरऑल शुक्र के इस ट्रांजिट में थोड़ा सा ध्यान रखना है। चीजें तो होंगी, आपका जो लवर है आप पे पैसा भी खर्च करेगा, आपको घुमाने भी ले जाएगा, गिफ्ट्स भी देगा, लेकिन वाणी पर थोड़ा सा आपको संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आप खुद हैं, लवर की तरफ से आपके सामने वाले की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो आप खुद हैं, आपके जो स्वामी हैं बुध, वो अष्टम में प्रवेश कर गए हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी लव लाइफ में आपको ध्यान देके चलना है। देखिए, जो अदर रिलेशंस हैं, मदर फादर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, माता जी से थोड़ा सा बात करते में ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा चिंता में रह सकती हैं, और फादर आपके थोड़े से डोमिनेटिंग रह सकते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना है। बाकी जो और सिबलिंग्स के रिलेशन है, आपके कलीग्स के रिलेशन है, वो सब आपके लिए ठीक रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए, मैरिज के लिए हम 7th हाउस देखते हैं, सप्तम, और जो सप्तम के स्वामी हैं वो गुरु बनते हैं, और गुरु इस समय आपके गोचर में बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और शुक्र के घर में है, तो आपको अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रहना है। चीजें ठीक रहेंगी, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़े से ट्रैवल में बिजी रहे, अपने कामों में बिजी रह सकते हैं, और स्पाउस की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनके स्वामी हैं, प्लैनेट हैं, आपके कर्म भाव के भी और आपके मैरिज हाउस के भी, वो 12th हाउस में चले गए हैं, तो रिलेशन ठीक रहेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनमें थोड़ा सा हो सकता है उन्हें थोड़ा सा और वेट करना पड़े, मिथुन राशि के लिए उनकी बात होते होते रुक सकती है। जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो जो चीजें आपकी परिवर्तित होंगी, वो इस वीक में कोई मेजर, जिनकी शादी नहीं हुई है उसमें कोई चेंजेस नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन जिनकी हो चुकी है उनको अपने स्पाउस के लिए हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना है। बात करते हैं हम करियर की। देखिए, करियर के लिए हम 10th हाउस देखते हैं, जो हमारा कर्म क्षेत्र होता है। शुरू में वहां पर राहु विराजमान है, लेकिन 28 जनवरी को यहां से निकलकर जो शुक्र हैं, यानी आपके जो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी आपके पंचमेश हैं, वो शुक्र आपके नवम भाव से निकलकर और आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे राहु के साथ। तो आपकी, अगर कोई भी आप लोग हैं, चाहे स्पेशली मैं फीमेल के लिए कहना चाहूंगी कि मीडिया रिलेटेड पर्सन है, पत्रकार हैं, जर्नलिज्म में है, या किसी ज्वेलरी का आपका काम है, क्रिएटिव लाइंस में है, इंडस्ट्री में है, तो आप लोगों के लिए समय ठीक रहने वाला है। काम को लेके जो काम शुक्र से रिलेटेड है, वो काम आपके अच्छे रहने वाले हैं। रादर जो लोग केमिकल्स का काम करते हैं, या स्टॉक सट्टे का काम और इस तरीके के जो काम करते हैं, उनके लिए भी 27 जनवरी से जो वीक हम देख रहे हैं, वो आपके लिए कर्म क्षेत्र के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़े से व्यय भाव, यानी वो आपका इंक्रीज हो सकता है, खर्चे आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रहना है कि पैसे को थोड़ा सा पकड़ कर रखना है, सही जगह इन्वेस्ट करना है, या काम में ही लगाना है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक पार्ट है आपके। क्योंकि हम जब प्रोफेशनल हाउस को देखते हैं, इसके साथ साथ हम आपके बिजनेस हाउस को भी देखते हैं, कि अगर आप पार्टनरशिप में हैं, तो यहाँ के जो स्वामी हैं आपके 12th हाउस में चले गए हैं, तो बिजनेस वालों के लिए, वो भी पार्टनर वालों के लिए, पार्टनरशिप वालों के लिए मैं बहुत अच्छा ये नहीं कहूंगी, थोड़ा सा इनके व्यय बढ़ सकते हैं, खर्चे कहीं गलत जगह हो सकते हैं, जो डील हमने सोची होगी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी, हो सकता है वहां आपका पैसा अटक सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। बात करते हैं हम फाइनेंस की। देखिए, धन भाव के जो स्वामी हैं मून है, और मून बदलते रहते हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि धन की स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं है, कभी रह भी सकता है, अप एंड डाउन वाली सिचुएशन है, कभी बहुत अच्छा और कभी नहीं, तो थोड़ा सा अपनी सेविंग्स को आपको संभाल के रखना है, बचा के चलना है, और उसके बाद आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैं कर्म की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो आपकी स्थिति अच्छी रहने वाली है, लेकिन जो पार्टनरशिप में है उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट और अपने कलीग के साथ बहुत संभल कर चलना है, स्पेशली डॉक्यूमेंट साइन करने में इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। देखिए, जो आपका पंचम भाव है, वहीं से हम विद्यार्थियों का भी विचार करते हैं, और उनके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं आपके, और शुक्र कहीं ना कहीं आपके भाग्य में विराजमान है, तो चीजें आपकी अच्छी रहने वाली हैं किसी भी तरीके से। देखिए, जो पंचम भाव होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके ईस्ट का भी होता है, विद्या का भी होता है, आपकी लव लाइफ भी होती है, तो पंचमेश का आपके भाग्य से संबंध होना, यानी पंचम से पंचम का संबंध होना काफी अच्छा है, आपको चीजों में फायदा होगा। और विद्यार्थी अगर इस वीक में, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कोई भी एग्जाम्स देते हैं, या किसी क्रिएटिव लाइंस में वो पढ़ना चाहते हैं, तो ये समय, शुक्र का ये गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन उसके बाद जब हम कहेंगे कि उससे पहले पहले अच्छा है, लेकिन जब 28 को आपके भाग्य से निकलकर शुक्र उच्च राशि में आ जाएंगे, यानी उच्च की अवस्था में होंगे, लेकिन
गुरु के साथ होंगे तो थोड़ा सा आपका मन भटक सकता है, डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स कहेंगे कि पढ़ना है, या आपके मान लीजिए कोई और टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, आपको समझाएंगे, तो वो चीज हो सकता है आपके समझ ना आए, तो कहीं ना कहीं एडमेंट हो सकते हैं, माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो आपका बुध भी है वो भी अष्टम में आ गया है। शुक्र की भी स्थिति उच्च की तो होगी, आपको सुख सुविधाएं जीवन में सारी मिलेंगी कि आपको ये लैपटॉप चाहिए, ये बुक्स चाहिए, जो भी चीजें होंगी सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन मन में थोड़ा सा भटकाव है। तो आप कोशिश करें, अगर कोई आपके एग्जाम्स हैं, चीजें हैं, तो आप 28 तक उसे क्लियर करने की कोशिश करें। लेकिन जो बच्चे क्रिएटिव सीखना चाहते हैं, आर्ट्स में हैं, डिजाइनिंग में हैं, फोटोग्राफी में हैं, उनके लिए ये समय, ये गोचर अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल हम देखें तो स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा अपनी चीजों पे ध्यान देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उनकी चीजें भी ठीक रहने वाली हैं। बात हम करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। देखिए, अध्यात्म का जो कारक होता है वो गुरु होते हैं। जो हमारे गुरु, जो टीचर्स हैं या जो हमारे बड़े हैं, साधु सन्यासी हैं, जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, तो आध्यात्मिक प्लैनेट हम कहेंगे गुरु, वो जरूर इनके 12th हाउस में है, इनके सप्तम के भी स्वामी हैं, इनके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी, गुरु का जो गोचर अभी चल रहा है, और अभी से नहीं चल रहा, 7-8 महीने से चल रहा है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आध्यात्मिक चाहेंगे लेकिन उतने रह नहीं पाएंगे, इन्हें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने घर में अच्छे कर्म करें, धार्मिक कार्य करें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ लें, तो उससे इनका जो आध्यात्मिक प्लैनेट है वो थोड़ा सा बढ़ेगा और इन्हें फायदे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लक फैक्टर की। देखिए, भाग्य की अगर मैं बात करती हूँ तो नवम भाव से हम भाग्य को देखते हैं, और 28 जनवरी तक शुक्र और शनि दोनों ही यहाँ विराजमान है, शश योग बनाते हैं, और शनि भी अपने घर में है। लेकिन 28 जनवरी को जो भाग्य की स्थिति है, यहाँ तक भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है। आपको लग्जरी, पैसा, गाड़ी, घोड़े, बहुत सारे फायदे आपको यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद भी जो शुक्र का ट्रांजिट होगा, शुक्र अपनी मित्र राशि से निकलकर, अभी वो शनि के साथ है, अपनी मित्र राशि से निकलकर वो अपने नेक्स्ट हाउस में आएंगे, यानी उच्च के हो जाएंगे शुक्र। और जब शुक्र उच्च के होते हैं तो बहुत सारी सुख सुविधाएं देते हैं। आपकी सीधी यहाँ पर दृष्टि पड़ने वाली है, यानी आपके सुख भाव में शुक्र की दृष्टि होगी, तो सुख सुविधाएं तो आपको तब भी मिलेंगी। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान देना है कि शुक्र जब भाग्य में है तो डेफिनेटली भाग्य को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत मिल सकता है। कहीं ना कहीं जो आपके शत्रु हैं, इस तरीके के गोचर में जो आपके शत्रु हैं वो आपके साथ आपके सामने झुकेंगे, आपके ऊपर जो पहले बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे थे, किसी भी चीज को लेकर हावी हो रहे थे, उसमें वो झुकेंगे। तो ऐसी स्थिति जो बनी हुई है उसमें आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप कोई आउट ऑफ द वे जाके काम करना चाहते हैं, कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो इस समय आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो शुक्र की स्थिति भाग्य के हिसाब से अच्छी है। भाग्य में से जब शुक्र निकलेंगे उसके बाद हो सकता है कर्म आपको ज्यादा सपोर्ट करे, भाग्य भी करेगा क्योंकि शनि अच्छे योग बना रहा है। लेकिन जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 7th हाउस ये सीधी आप पे दृष्टि पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा घर में वाद विवाद का माहौल रह सकता है, और जो माता का भी घर है वहां भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा माता की हेल्थ को भी आपको ध्यान रखना है। आपको खुद भी थोड़ा सा जो चिकनाई वाली चीजें होती हैं, वसा होता है, फैट्स होते हैं, इनको, कार्ब्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है, उससे आपकी भी हेल्थ पर फर्क पड़ सकता है। ओवरऑल हम देखते हैं कि चीजें मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक में ठीक रहने वाली है, एक्सेप्ट कि उन्हें अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, और स्टूडेंट्स को जो लास्ट का वीक है उसमें उनका थोड़ा सा मन भटक सकता है। बाकी आपके रिश्तों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अवश्य ही गणपति की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, और देवी को आप खीर का भोग अवश्य लगाएं फ्राइडे के दिन, तो वो आपकी जिंदगी से सारी परेशानियों को दूर करेगा। थैंक यू।